मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 12th क्लास के केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24, 27, 28, 29 और 30। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सभी बच्चे भी इसे लाभ ले सकें। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करना है, हमको 24 नंबर से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक शंकुनुमा हौज जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक शंकुनुमा हौज है। एक शंकुनुमा क्या है बाबू? हौज है। हौज मतलब टंकी है। एक शंकु आकार का क्या है? टंकी है, जिसकी गहराई जो दिया है ना 15 सेंटीमीटर। उसका गहराई कितने है? 15 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले शंकुनुमा हौज बनाने के लिए मैंने वी शेप ले लिया और उसके बाद से ये और ये, ठीक है, ये शंकु का आकार का हो गया और मैं इसमें रेडियस ले लेता हूं त्रिज्या और बीच में इसकी क्या ले लेता हूं? गहराई। ये गहराई है, इस क्या है? गहराई। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बोला जा रहा है कि एक शंकुनुमा हौज जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है में पानी 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से प्रवेश कर रही है। जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें कि किस दर से पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसमें पानी डाला जा रहा है। ये टंकी हो गया, ये टंकी हो गया, इसमें पानी डाला जा रहा है। तो पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि टंकी है, कोई भी चीज टंकी है, तो मैं पानी डालूंगा तो सबसे पहले इधर पानी आएगा, फिर इधर उठेगा, फिर इधर उठेगा, फिर इधर उठेगा, पानी ये उठते जाएगा ना। तो पानी डाला जा रहा है तो ऐसे उठ रहा है, मतलब कुछ समय बाद ऐसे पानी उठ रहा है। ठीक है, पानी ऐसे उठ रहा है, मतलब वृत्त की तरह है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जो जो दिया है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है देखिएगा। दिया है कि गहराई 15 सेंटीमीटर है। ये जो इसका हाइट है ना, पूरा पूरा गहराई है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, टंकी की जो त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें कि किस दर से पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो कुछ समय बाद क्या किया जा रहा है? पानी की सतह जो है 6 सेंटीमीटर का है। ये पानी की सतह यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है कि पानी का सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यही दिया गया है। सुनिए फिर से समझिए। मैं आपसे एक बात रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई टंकी है, अगर कोई टंकी है तो उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसका सतह ऊपर उठते जाएगा, ऐसे 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 उठते जाएगा, उठते जाएगा ना। तो अभी बोला है कि अभी क्या है, अभी नहीं बोला है, बस बोला है क्या कि जब पानी का सतह क्या होगा? 6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए, पानी का सतह जो है 6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो समझिएगा। सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको नामकरण कर देता हूं। ए, बी, सी और यहाँ पे डी, ई, एफ, जी। ठीक है जी, इसको नामकरण कर दिया मैंने। क्वेश्चन आपको समझना होगा। शंकु का हमको क्या पूछा है? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा है। अब आप कहिएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। जब मैं इसमें पानी डालूंगा, जब मैं इसमें पानी, एक रफली फिगर बनाता हूं, जैसे कि ये देखिए, जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो कुछ क्षण ऐसे आया होगा, यहाँ पे पानी आया होगा, ऐसे पानी आया होगा, ऐसे ऐसे पानी भरेगा, ऐसे ना भरेगा पानी। तो किस आकार से जाते जा रहा है? किस आकार से जा रहा है? वृत्ताकार आकार से जा रहा है। तो हमको क्या निकलना है? वृत्त का क्षेत्रफल ही निकलना है।
शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये गलत बात है बाबू। आप खुद सोचो कि जब इसमें पानी डालेंगे ना, जब इसमें पानी डालेंगे तो कैसा कैसा आकार आएगा, ये तो ये क्या है, वृत्त है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो इस बात को भली भांति आप लोग जानते होंगे। दिया क्या है, इसके आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना शंकु का त्रिज्या r है। शंकु का त्रिज्या क्या है, r लिख लेते हैं हम, लिखेंगे माना शंकु का त्रिज्या r, ऊंचाई h है। अब यहाँ पे शंकु क्या है, तो शंकुनुमा हौज मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने शंकु लिख दिया, लिख देना कि माना शंकुनुमा हौज का त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या है, h है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि बोला है कि एक शंकुनुमा हौज जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब क्या दिया है वो देखना है। तो आपका दिया है गहराई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसमें कितना कितना क्वेश्चन बन सकता है। पानी के आयतन का परिवर्तन की दर दिया है। मतलब शंकुनुमा हौज के पानी के आयतन का परिवर्तन की दर दिया है। तो लिखेंगे कि dv बटा dt दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है dv बटा dt बराबर क्या दिया है, देखिएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि पानी किस सतह से बढ़ रहा है, पानी का सतह किस दर से बढ़ रहा है, पानी का सतह किस दर से बढ़ रहा है, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जी। लिखेंगे हौज का आयतन, हौज का आयतन, हौज कैसा है, तो शंकु जैसा है, मैंने पहले ही लिख दिया है। हौज का आयतन भी बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्या कर लेते हैं बाबू कि डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, समय के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना, कि कुछ क्षण कभी 5 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हाइट 5 सेंटीमीटर है तो पानी का सतह कितना ऊंचा उठा हुआ है, हाइट 6 सेंटीमीटर चला गया तो पानी का सतह कितना ऊंचा उठा हुआ है, इतना हुआ, इतना हुआ। तो जब जब पानी डाला जाएगा, जब जब पानी डाला जाएगा तो समय भी बढ़ेगा और उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल दो यहाँ पे है, आर स्क्वायर और एच। क्यों, वेरिएबल उसी को बोलते हैं जिसमें मान रखने पर वो हमेशा बदलता रहा। अगर एच का मान रखेंगे समथिंग तो भी आयतन में परिवर्तन होगा, और आर का मान रखेंगे तो भी आयतन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डीवी बटा डी और 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर एच है, क्या है बाबू, आर स्क्वायर एच, तो यू इंटू वी पे है, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, आई एच का हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस एच कांस्टेंट हो जाएगा और आर स्क्वायर का तो 2r और डी आर बट्टा डी टी, समझ गए, 2r डी आर बट्टा डी टी। तो यहाँ पे देखिए डी आर बट्टा डी टी का मान नहीं दिया है, डी एच बट्टा डी टी का मान नहीं दिया है। अगर डी आर बट्टा डी टी का मान दिया रहता तो हम डी एच बट्टा डी टी आराम से क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, या डी एच बट्टा डी टी का मान दिया रहता तो डी आर बट्टा डी टी निकाल सकते थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं दिया तो ये निकालना जरूरी है। डी आर बट्टा डी टी निकालेंगे चाहे डी एच बट्टा डी टी, मैंने दोनों में से कोई ना कोई निकालना जरूरी है, तभी जाकर के बन पाएगा। तो बनेगा कैसे, यही तो मेन कंफ्यूजन है बच्चों में। सुनिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा बन रहा है। ध्यान से एक बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब इसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाते हैं तो कुछ ना कुछ बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज, यहाँ पे ए एफ जी में लिखेंगे त्रिभुज
AFG में समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज AFG में tan थीटा से लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि tan थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो tan थीटा ये कितना हुआ, लंब 5 हो गया, लंब 5 हो गया, ठीक है। आधार कितना हो गया, टोटल 15, आधार कितना हो गया 15। तो tan थीटा बराबर कितना हुआ 5/15। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, 5 3 आई 15, 1/3। tan थीटा का मान कितना आया 1/3 आया, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा अभी तो हम लोगों ने क्या लिया कि tan थीटा का मान क्या लिया 1/3 लिया। तो एक बात बताइएगा, मैंने क्या लिखा है, माना शंकु का त्रिज्या r, ऊंचाई क्या है h है। तो कभी ऊंचाई h हुआ होगा तो ऊंचाई यानी गहराई h है, और ये कभी क्या होगा r होगा। तो फिर लेते हैं tan थीटा से, लिखते हैं tan थीटा अगेन। tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, अगर इसको हम r मानते हैं, 5 सेंटीमीटर जो FG है इसको क्या मानते हैं r मानते हैं, और इस टोटल को क्या मानते हैं h मानते हैं। तो उस क्षण क्या होगा r/h, उस क्षण क्या होगा r/h। tan थीटा का मान यहां से पुट कर देंगे, यानी 1/3 बराबर हो जाएगा r/h। तो भाई एक बात बताना, यहां से मैं तिरछा गुना कर देता हूं, h बराबर हो जाएगा 3r, h बराबर क्या हो जाएगा 3r। तो यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं t के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो आराम से कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज और है, यहां से एक चीज और मान निकाल सकते हैं आप लोग। क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए यहां से r का भी मान निकाल सकते हैं और h का भी मान निकाल सकते हैं। h का मान दिया है, ध्यान से सुनिएगा, h का मान कितना दिया है 6, h का मान कितना दिया है 6। ये 6 कब है, ये 6 कब है, जब पानी भरा जा रहा है तब। तो उसी टाइम का तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो यहाँ पे h बराबर क्या रख दे 6 रख दे, तो 3r, तो 3 दूना के 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आप कहोगे कि सर जी त्रिज्या तो पहले से 5 दिया ही था, h का भी मान 15 दिया ही था, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो बाबू, आपको पूरा का थोड़ी निकालना है, आपको कहाँ का निकालना है, बस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। पूरा का पूछा रहता तो कोई बात ही नहीं रहता, पूरा का पूछा रहता तो हम मान भर देते, बस बन जाता। पूरा का पूछा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट बन जाता। लेकिन पूरा का हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि जब 6 सेंटीमीटर गहराई हो, माने पानी का गहराई क्या हो 6 सेंटीमीटर हो, तो उस टाइम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। पानी के सतह के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। किस टाइम, जब पानी का गहराई कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर है। तो पानी का गहराई 6 सेंटीमीटर है, तो समझिए कि हाइट में जब परिवर्तन हो रहा है तो त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे उसका त्रिज्या भी क्या होगा फैलेगा। तो जब h का मान कितना है, यहाँ पे लिख देंगे जब h बराबर 6, तो r बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ पे जब h का मान 6 है ना, जब h का मान 6 सेंटीमीटर है, तो r का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जब h का मान 10 होगा तो r का मान समथिंग होगा, जब h का मान 15 होगा तो r का मान कितना होगा, सॉरी जब h का मान 15 होगा तो r का मान 5 होगा। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमको ये भी इसका भी जरूरत है, हमको अभी निकालना है क्या है, डिफरेंशिएट भी करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ से r का मान निकालते हैं अगर r का, तो r बराबर हो जाएगा 1/3 h/3, ये गुणा में तो भागे में जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dr/dt। ध्यान से देखना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, dr/dt, और ये हो जाएगा 1/3 और dh/dt। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा कहां लिखूं, यहां पे लिखूं तो चलेगा ना, यहां पे, चलो यहां पे लिखता हूं मैं
R बराबर हो जाएगा H बट्टा 3। तो T के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू T, ठीक है। तो dr बट्टा dt, और ये क्या हो जाएगा 1/3 dH अपॉन dt, ठीक है। इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर जी पहले ये क्यों नहीं निकाले, ये लास्ट में निकाले, पहले ये निकाल देते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता आपको। तो अब मान यहाँ पे भर देंगे, जो जो मान दिया है वहां पे भर देंगे। dv बटा dt का मान दिया है, dv बटा dt का मान क्या दिया है 0.1। क्वेश्चन अच्छा है बाबू, 1/3 पाई एज इट इज। मान भरेंगे r स्क्वायर, यानी r है ना भाई, r का मान का भी जस्ट निकाले। r का मान क्या है 2, r का मान 5 नहीं रखेंगे, r का मान 5 नहीं रखेंगे, और h का मान 15 भी नहीं रखेंगे। रीजन क्या है कि हमके 15 सेंटीमीटर वाला नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, हमको 6 सेंटीमीटर वाला चाहिए। हमको क्या चाहिए 6 सेंटीमीटर वाला चाहिए, क्योंकि बोला है कि जब पानी का सतह 6 सेंटीमीटर हो जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो 2 के स्क्वायर dH बटा dt तो यहीं पे निकाल जाएंगे, प्लस h का मान क्या है 6 रख देंगे, h का मान 6 रखेंगे क्योंकि 6 सेंटीमीटर, और 2 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा r का मान, तो r का मान 2 ही हो जाएगा 2, और dr बटा dt, तो dr बटा dt का मान क्या है भाई 1/3 dH अपॉन dt। इस बात को भली भांति याद रखेंगे। सबका मान मैंने भरा हुआ है, h का मान कितना रखा हुआ है 6 रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि dH बटा dt आया, dH बटा dt आया, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 दूना के 6 हुआ। तो ये देखिए जी 1/10 हुआ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1/10 1/3 पाई ऐसे ही रह जाएगा। कॉमन क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो देखिए क्या करना है, 2 दूना के 4 होगा, क्या होगा बाबू 4 dH बटा dt, और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, प्लस 8 dH बटा dt। जगह नहीं है, अब मैं किसको मिटाऊं, तो मैं इसको मिटाता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको अभी नहीं, हमको जरूरत इधर में है, इधर में तो मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, तो इतना देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए, क्वेश्चन अच्छा है। यहां से मैं मिटा देता हूं, इसको भी शायद मैं मिटा दूं तो अच्छा ही रहे। चलो मैं एक पार्ट ये रखूंगा, ये रखूंगा, इसकी जरूरत है। तो देखिएगा 1/10, यहाँ पे देखिए 4 dH बटा dt है और 8 dH बटा dt है, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा 8 4 12, तो 1/3 पाई 12 dH बटा dt, ठीक है। और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 4 बार में गया ना। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई आ रहा है, क्या रहा है 4 पाई, गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा dH बटा dt बराबर हो जाएगा 1/10 पहले से था, और 4 पाई इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, तो dH बटा dt बराबर हो जाएगा 1/10, सॉरी 10 चौके 40, 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इतना टफ है कि इसमें 3-4 क्वेश्चन एक ही में पूछा जा सकता है। इसमें पूछ देगा कि गहराई में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, 6 सेंटीमीटर जब है गहरा तो उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो उसमें परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा 1/40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी अगर क्वेश्चन पूछता तो बन सकता था इसमें, बट ये पूछा नहीं है हमसे। मेन पूछा क्या है, हमसे पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल वाली बात पूछा है। तो अब बात करते हैं पानी में सतह का क्षेत्रफल, पानी के सतह का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर क्या है। तो देखिए dH बटा dt का मान आ गया, तो dH बटा dt का मान आ गया, तो हमको dr बटा dt चाहिए, क्या चाहिए dr बटा dt। तो मान भर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, तो लिख देंगे कि हौज में पानी की सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर।
अब बोलोगे कि सर जी आप वृत्त का क्षेत्रफल क्यों ला रहे हो, तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि जब इसमें पानी डालोगे ना, इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, ये गोल गोल उठ करके जाएगा, मतलब वृत्तिकार उठ करके जाएगा। आप खुद से देख लेना। वो भी पूछ सकता है पाई आर एल, आप समझ सकते हो कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वो भी पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बट्टा डी टी, तो 2 पाई आर और डी आर बट्टा डी टी। ठीक है जी, बहुत कठिन क्वेश्चन था थोड़ा सा। डी ए बट्टा डी टी 2 पाई, आर का मान भर देंगे, डी आर बट्टा डी टी का मान भर देंगे। आर का मान क्या है चेक करो, आर का मान उसी टाइम था, आर का मान कितना निकला था, 2 था। बहुत अच्छी बात है, आर का मान क्या था, 2 था, यही लेना है हमको। और डी आर बट्टा डी टी का मान क्या था, तो डी आर बट्टा डी टी का मान यहां से था, डी आर बट्टा डी टी का मान था 1/3 डी एच बट्टा डी टी था ना जी। बस एक लाइन और है, तो डी ए बट्टा डी टी बराबर 2 दूना के 4 पाई 1/3 और डी एच बट्टा डी टी है, ध्यान से देखो डी एच बट्टा डी टी है, तो डी एच बट्टा डी टी का मान यहाँ पे है 1/40 पाई। ठीक है जी, तो 1/40 पाई है, तो ये पाई से पाई गया और 4 दुनिया 40, कितना हुआ 10 इधर 3 इधर, तो 10 3 30, यानी 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो फाइनली लास्ट में बात ये लिखोगे कि तो पानी के क्षेत्रफल, पानी के सतह का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बराबर क्या हो जाएगा, 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लंबा जरूर है लेकिन भारी नहीं है, लंबा जरूर है लेकिन भारी नहीं है। और भी पूछ सकता है, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछने का इसमें है। एक तो ये पूछ सकता है, और एक पूछेगा पाई आर एल वाला, माने शंकु के सतह वाला। ये इस सतह पूछता ना, ये तो ये होता, ये भाग होता, ये भी भाग होता, ये पूरा भाग होता, तो पाई आर एल होता। तो वो नहीं पूछा था, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसे एक बार पूछ कर करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहां से सारे क्वेश्चन आसान आसान मिलेंगे, बस 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाने वाले हैं। सुनिए 27 नंबर, किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत CX रुपए में CX बराबर 0.005x के क्यू माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत जहां सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट से हमारा अभिप्राय किस स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण में लागत में तत्कालीन परिवर्तन की दर से है। मतलब क्या चल रहा है समझिएगा, इन्होंने क्या बोला, क्या दिया है। सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सीमांत लागत होता है जिसको बोलते हैं एमसी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सीमांत लागत मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई वस्तु खरीदता हूं या मैं बिजनेस किया हूं तो उसमें कितना पैसा मैंने लगाया, वही सीमांत लागत होता है। और उसमें कितना परिवर्तन का दर हो रहा है, मतलब हमारे लगाने में पैसा, माने हमारे खर्चा करने में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है, सीमांत लागत है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सीमांत लागत क्या है। और एक होता है सीमांत आय, मार्जिनल रिवेन्यू होता है। तो रिवेन्यू का मतलब होता है आय। तो आप समझ सकते हैं कि आय में परिवर्तन की दर, आय में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, सीमांत आय बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एमआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमआर। फिर से समझिएगा, सीमांत लागत क्या बोलते हैं, खर्चा में परिवर्तन की दर, खर्चा में परिवर्तन की दर को सीमांत क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। सॉरी, सीमांत क्या बोलते हैं, सीमांत आपका क्या बोलते हैं, एमसी है ना, सीमांत लागत बोलते हैं। खर्चा में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, सीमांत लागत।
और जिसको एमसी से सूचित किया जाता है। और आय में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? सीमांत आय बोलते हैं, मतलब एमआर बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला कि जब x इकाई का उत्पादन किया जा रहा हो तो ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब x का मान 3 दिया है, मतलब 3 इकाई का उत्पादन किया जा रहा होगा तो कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। x के जगह पर 3 रख देना है, आंसर हो जाएगा। सुविधा के लिए आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना है? कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में है 19-20। एग्जाम्पल 19-20 बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आप फटाक से डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। c डैश x क्या होगा? डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। तो पावर साइड में तो 5 दिया, कितना हो जाएगा? 15। तो 0.015 एक्स स्क्वायर, डबल जीरो है तो एक जीरो हट जाएगा, माइनस 2 दूना के 4 यानी 0.4x, सॉरी 0.04x। ये तो आपका काम बनता है 30। अब लिख देना है कि MC, लिख देना है सीमांत आय, सीमांत लागत बोल रहे हैं, सीमांत लागत यानी MC बराबर, जब सीमांत लागत MC जब x बराबर कितना हो? 3, मतलब 3 इकाई का उत्पादन किया जाता हो तो x के जगह पे 3 रख देंगे, बराबर हो जाएगा C डैश 3, मतलब यहाँ पे 3 रखना होगा। तो 3 रखते हैं तो 0.015 यहाँ पे हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 0.04 गुणे 3 प्लस 30। तो गुना कर लेना, 3 3 का 9, 3 3 का 9, आप 15 9 135, तो कितना हो जाएगा? 0.135 प्लस सॉरी माइनस 4 3 12, 0.12 और प्लस 30। अब इसको जोड़ लेना, इसको घटा लेना, ये आपकी काम है। तो सेम प्रक्रिया वही करना है। क्वेश्चन नंबर कितना में? तो 28 में भी वही बात बोला है किसी उत्पाद की 1 इकाई में विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx बराबर 3x स्क्वायर, Rx बराबर दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। तो बोला है x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात करना है, इसमें एमआर ज्ञात करना है। तो सीमांत आय ज्ञात करना है तो इसको फटाक से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे r डैश, इसमें कितना है? x बराबर 5 है तो r डैश क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर है तो 3 दूना का 6x प्लस 36 और x के जगह पे क्या रखना होगा? 5। तो x के जगह पे यहाँ पे 5 रखते हैं ना, तो 6 5 30 और 30 और 36 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 66। तो 66 रुपए हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझ लीजिए कि एमआर क्या है, एमसी क्या है। एमसी और एमआर इसको बोलते हैं सीमांत लागत और एमआर सीमांत आय, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं इसको। तो इसमें होता है कि आय में परिवर्तन की दर और इसमें होता है खर्चा में परिवर्तन की दर। तो आपको पता ही है कि आय क्या है और व्यय क्या है। व्यय माने खर्चा होता है और आय क्या, जो लाभ होता है, जो पैसा आता है, प्रॉफिट होता है, जो भी है। अब आ गया आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। तो फिजिक्स वाले थोड़ा सा देखेंगे अच्छा से। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वेग बराबर क्या होता है, मतलब v बराबर क्या होता है, v को वेग बोलते हैं। वेग बराबर होता है ds/dt। दूरी को डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो वेग निकलता है। त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण यानी a बराबर क्या होता है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, d2s/dt² या dv/dt, बात वही है। तो दूरी को 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेग मिलेगा, दूरी को जब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला वो हम पढ़ते हैं। एक कोण किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है। एक कोण है किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि t सेकेंड बाद इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु मीटर में s बराबर tq/3 - t² 2 - 6t + 5 से प्राप्त होती है। तो 2.5 सेकेंड बाद कोण का वेग ज्ञात करें। 2.5 सेकेंड बाद 2.1/2 सेकेंड बाद कोण का वेग ज्ञात करें
उस बिंदु 2 नंबर में बोला है कि उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या है जहां इसका वेग शून्य है। तो मैं बता रहा हूं कि ये 2.5 सेकंड नहीं दिया है, 5 सेकंड दिया है। इसमें सुधारा क्या है पता नहीं, आपके बुक में 2.5 सेकंड है तो 2.5 सेकंड पे रख के बना लेंगे, अब 5 सेकंड है तो 5 सेकंड। तो मैं जो दिया है मैं वही बना रहा हूं, 5 सेकंड भी बना सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि कण का वेग ज्ञात करें। दूरी दिया है हमारे पास, ये दूरी दिया है, ये क्या दिया है, दूरी दिया है, t सेकंड में दूरी दिया है। कण का वेग ज्ञात करें, कण का वेग ज्ञात करें कब, 2.5 सेकंड बाद। तो कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और t के जगह पे क्या रख देंगे, 2.5 सेकंड, 2.1/2 या 5 रख देंगे। 5 रखेंगे तो शायद किताब का आंसर आएगा, 2.5 रखेंगे तो नहीं आएगा, कैसे कि इसमें सुधारा गया है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, यहां पे लिख देते हैं वेग v बराबर क्या होता है, ds/dt। अभी मैंने बोला वेग ही निकालना है, तो वेग निकालना तो बस ds/dt। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कर देंगे तो ds/dt बराबर हो जाएगा t के क्यू ने जी, तो पावर साइड में यहाँ पे 3 रहेगा, बाटा में 3 रहेगा। शायद क्वेश्चन मैंने गलत उतारा है, t के क्यू बटा 3, हाँ 3t²/3 माइनस 2t/2 माइनस 6 आप 5 का 0 तो खत्म हो जाएगा ना। तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, हमारे पास क्या है ds/dt t² माइनस t माइनस 6। क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने बोला कि 2.5 सेकंड बाद वेग ज्ञात करें। तो 2.5 सेकंड बाद तो लिखेंगे जब t बराबर 2.1/2 सेकंड, मैं 5 रख लेता हूं पहले, जब t बराबर 5 सेकंड हो, अब बोलोगे सेकंड हो तो वेग v बराबर, इसमें t के जगह पे क्या रख देना है, 5 रख देना है। तो 5 के स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6, तो 5 25, यहाँ पे करेंगे हल करते हैं। तो 5 25 माइनस से 11 कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर, ये वेग होगा। लेकिन 2.5 सेकंड बोला तो t की जगह पे क्या रख देना, जब t बराबर कितना 2.1/2 तो वेग v बराबर, तो क्या रख देना, यहाँ पे 5 है ना, 5 रखे थे ना, तो यहाँ पे रख देना 2 दूना के 4, 5/2 के स्क्वायर माइनस 5/2 और माइनस 6। अब इसको हल करोगे तो जो आएगा सो आंसर होगा। तो मतलब इसमें सुधारा गया है। तो कहीं आपके बुक में अगर 2.5 दिया है तो 2.5 सेकंड रख के बना लेंगे, और किसी के बुक में अगर 5 सेकंड दिया है समय तो 5 सेकंड रख के बना लेंगे। तो समझे कि नहीं समझे, क्या दिया था, दूरी दिया था, वेग निकलना था। तो मैंने ही बोला कि दूरी को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेग मिलेगा, और दूरी को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। इस बात को याद रखिए, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो इतना नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जी, 2 नंबर में बोला है कि उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या है। अगर लाइव क्लास रहता तो मैं आपसे पूछता कि वेग वृद्धि मतलब क्या होता है। माइनर सा बात है, वेग वृद्धि मतलब त्वरण होता है। वेग वृद्धि मतलब क्या होता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन पूछा हमसे, वेग वृद्धि कब पूछा, देखिए ध्यान से। उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या है, मैंने कण का त्वरण का है जब इसका वेग शून्य है। जब इसका वेग क्या है, शून्य है। जब इसका वेग शून्य है, 0 है, जब v का मान किसके बराबर है, 0 है, तो उसका त्वरण क्या है। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिखते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। लिख देंगे प्रश्न से वेग v बराबर 0, v बराबर 0 यानी ds/dt, वेग ds/dt बराबर क्या दिया है, 0। तो ds/dt का मान कितना आता है ना, t² माइनस t माइनस 6। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको फैक्टर करके निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। तो 6 हुआ ना, और बीच में कितना है, -3 है, t है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 बराबर 0। कॉमन पोर्शन t लेंगे तो t बचेगा और -3, प्लस 2 लेंगे तो t बचेगा -3 बराबर 0। तो यहाँ से t प्लस 2 होगा भाई, और t माइनस 3 बराबर 0। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। t प्लस 2 बराबर 0 और t माइनस 3 बराबर 0।
तो t बराबर कितना आ गया -2 और t बराबर कितना आ गया 3। तो समय तो माइनस में नहीं होता है, बस ये 3 सेकेंड होगा। तो t का मान क्या आ गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद उसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण कैसे निकालते हैं, लिखेंगे वेग वृद्धि बोला है, तो वेग वृद्धि को मतलब क्या होता है, त्वरण ही होता है। तो लिख देंगे त्वरण बराबर त्वरण, यानी इसको वेग वृद्धि बोलते हैं, वेग वृद्धि। तो वेग वृद्धि यानी क्या बोलते हैं, a बराबर क्या होता है d2s बटा dt स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो यहां पे दिया है चूंकि ds बटा dt बराबर क्या दिया है t स्क्वायर माइनस t माइनस 6। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t कर देना है। अब मैं कहा लिखूं भाई, तो ये वाला पार्ट आप लोग उतार लेंगे। मैं 2 नंबर पार्ट कर रहा हूं ना, यहाँ से 2 नंबर पार्ट कर रहा हूं, तो ये पार्ट उतार लेंगे। तो प्लीज इधर वाला पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। मैं इधर वाले को मिटा देता हूं। तो देखिएगा, इसको मैं ds बट्टा dt लिखा हूं, ds बट्टा dt बराबर क्या t स्क्वायर माइनस t माइनस 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d2s बट्टा dt स्क्वायर बराबर ये क्या होगा 3t माइनस 1। तो समय कितना भाई, समय कितना आया t। तो जब t बराबर 3 हो, जब t बराबर 3 सेकेंड, तो वेग वृद्धि, वेग वृद्धि, वेग वृद्धि मतलब क्या हुआ त्वरण। तो 3 गुणे यहां पे क्या रख देना है 3, और 3 जब t बराबर कितना है 3 सेकेंड है, मिटा के नहीं, तो 3 3 का 9 और -1, तो 3 3 का 9 और -1 कितना हो जाएगा 8। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक तो आपको तो पता ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन का। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 3t नहीं आएगा, t स्क्वायर है ना, तो मैंने देखा नहीं। यहाँ पे क्या है देखिएगा थोड़ा सा, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, तो t स्क्वायर पे पावर साइड में तो 2t हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 और t का मान कितना है 3, और माइनस कितना हो जाएगा 1, 3 गुना के 6, तो 6 में से घटा देंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा त्वरण। मैंने देखा नहीं ध्यान से, यहाँ पे टी स्क्वायर था, हमने समझा कि टी के क्यू है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन का भाई, और खत्म होने वाला है। कांग्रेचुलेसन। एक मोटर गाड़ी द्वारा ब्रेक लगाने के बाद t सेकेंड में तय की गई दूरी s फीट है, जहां s बराबर 22t माइनस 12t स्क्वायर। मोटर रुकने के पहले तक की तय की गई दूरी निकालो। बहुत अच्छा बात बोला इसमें। बोला क्या है कि एक मोटर गाड़ी द्वारा ब्रेक लगाने के बाद, एक मोटर गाड़ी चल रही है, उसको ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक मारते हैं तो उसका जो दूरी तय की गई दूरी होता है ना, s बराबर 22t माइनस 12t स्क्वायर है, 12t स्क्वायर है। तो बोला है मोटर रुकने के पहले तक तय की गई दूरी निकाले। मोटर गाड़ी रुकने तक, मोटर गाड़ी कब रुक रही है तो उस टाइम का दूरी क्या करना है, फाइंड करना है। फिर से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि आप गाड़ी से जा रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो उस टाइम आपका वेग क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ पा रहे हो ना। तो जब गाड़ी को ब्रेक लगाओगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, आपका वेग 0 हो जाएगा। तो उस टाइम आपसे बोला कि जब गाड़ी रुकने से पहले, गाड़ी रुकने से पहले कितनी दूरी तय की थी, कितनी दूरी तय की थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दूरी तो दिया है, कब का, ब्रेक लगने के बाद दिया है, ब्रेक लगने के बाद। तो लिखेंगे चूंकि t का मान चाहिए, t का मान हो जाता तो इसमें रख देते, काम हो जाता। लिख देते चूंकि मोटर गाड़ी का ब्रेक लगने के बाद, मोटर गाड़ी का ब्रेक लगने के बाद
v बराबर क्या होगा 0। सही बात है कि आप अगर साइकिल से ही जाओगे तो साइकिल को रोक दोगे तो आपका वेग 0 ही हो जाएगा। तो लिख देंगे क्योंकि s बराबर 22t, तो यहां पे लिख देंगे इसलिए v बराबर क्या होगा ds बट्टा dt। ds बट्टा dt, अभी का मान क्या दिया है 0 दिया है, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि s बराबर 22t माइनस 12t स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt बराबर 22t माइनस, ओहो गड़बड़ हो गया भाई, t का मान हो जाएगा तो 22, अब 12 दूना 24t, और बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ds बट्टा dt बराबर 0, तो 22 माइनस 24t बराबर 0। तो प्लस है तो कहाँ जाएगा माइनस, तो 24t बराबर हो जाएगा माइनस 22, ये खत्म हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 22 बट्टा 24। काट कूट करेंगे तो कुछ काम बन जाएगा, 11 दूना 22 और 12 दूना 24, 11 बट्टा 12। ये समय हुआ सेकंड हुआ, ठीक है। तो समझेंगे जी, क्वेश्चन क्या बोला कि ब्रेक लगने के पहले उसकी दूरी क्या था, तो लिख देंगे कि अतः मोटर गाड़ी का ब्रेक लगने के पहले दूरी बराबर, तो दूरी s बोलते हैं ना, दूरी s बराबर क्या हो जाएगा 22t है ना, 22 गुणे t का मान क्या रख देंगे 11 बट्टा 12, ठीक है भाई, और माइनस 12 गुणे 11 बट्टा 12 के स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से इस बात को भली भांति देखते रहना, ठीक है। तो देखिएगा, इसको गुना करोगे ना 11 दूना 22 के, इसमें गुना करोगे तो क्या होगा 11 दूना 22 का 2, और 11 दूना 22 और 22 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 का 2 हो जाएगा, और 11 दूना 22, अब 22 का 2 कितना हो जाएगा 400, 22 दूना 22 का 2, एक मिनट, 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22, अब 22 का 2 24, 242 बट्टा 12, ठीक है, माइनस 12 गुणे 11 11 121, अब बट्टा कितना हो जाएगा 144, तो ये कट जाएगा ना भाई 12 से। दिखा कि नहीं दिखा हो, दिख गया, यहाँ पे लिखूं मैं, तो हमारे पास फाइनल बात क्या है 242 बट्टा 12 और माइनस 121 बट्टा 12, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 121 बट्टा 12। अब इसको भाग देंगे, हमको दूरी निकालना था, भाग देंगे तो समथिंग होगा, भाग देंगे तो भाग दे देना अपना, 121 में भाग देना, तो 12 कम 12, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, फिर ऊपर से क्या आएगा 1 शेष आएगा, तो 1 शेष आएगा ना, तो यहाँ पे एक 0 लगता है ऊपर से, फिर एक डेसिमल लगाएंगे, फिर एक 0 आएगा, फिर एक 0 आएगा, तो फिर एक यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 12 बटे कितना होगा जी 96, तो मेरे ख्याल से 10.08 समथिंग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.08 मीटर। अगर फीट दिया है तो फीट में लिखेंगे, मीटर दिया है तो मीट में लिखेंगे, फीट दिया है भाई फीट लिख देना, एस फीट है तो यहाँ पे फीट यानी एफ। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, तो आप लोग इसे उतार लीजिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट्स करेंगे तभी जा करके हम समझ पाएंगे कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बहुत अच्छा से, हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, और आप लोग इसे बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। इसमें से कभी कभी प्रश्न आ जाता है, और संयोग से इस बार आ जाए, सबसे हल्का चैप्टर माना जाता है ये। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।